everyone, this is Academy of Earth Sciences and I am Sudhir Kumar Srivastav. Today in this lecture, we'll be discussing on the topic Darcy law. Okay, we have seen the continuity equation, we have seen the Bernoulli equation. हमने continuity equation देख लिया है, हमने Bernoulli equation देख लिया है. We have seen how your hydraulic head is related to the velocity and how it is related to the differential pressure. कैसे आपका hydraulic head आपकी velocity और differential pressure से related होता है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है. So in this Darcy law ऐसा ही कुछ हम देखेंगे and then it will be governed by a law which will be called as the Darcy law, ठीक है. Suppose that we have a cylindrical tube across length L, ठीक है, L लेंथ का एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है एंड दैट हैज बीन पुट ऑन द डेटम, ठीक है, डेटम पे रखा हुआ है वो सिलिंड्रिकल ट्यूब. विल देयर बी एनी काइंड ऑफ फ्लो इन दैट सिलिंड्रिकल ट्यूब? वो सिलिंड्रिकल ट्यूब में क्या किसी तरह का फ्लो होगा? नहीं. क्यों? बिकॉज देयर इज नो हेड लॉस अक्रॉस द लेंथ L. दैट मीन्स देयर इज नो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना. उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं है, इसलिए उसमें वेलोसिटी नहीं होगी. यही तो होता है, हेड लॉस अक्रॉस द लेंथ L इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट को बताया मैंने पहले भी, क्या होता है? चेंज इन समथिंग विद यूनिट डिस्टेंस, है ना. और यहाँ पे वो डिस्टेंस क्या है? L है. चेंज किस चीज में? आपकी हाइड्रोलिक हेड में चेंज है. सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा आपका? H1 माइनस H2 अपॉन L विल बी योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड H1 माइनस H2 विल बी योर हेड लॉस, है ना. ये क्या होगा? हेड लॉस, ठीक है. सो विद इंक्रीजिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट योर वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, है ना. जैसे जैसे आप ये इस कॉर्नर को उठाते जाओगे इसमें हेड लॉस अक्रॉस द लेंथ L बढ़ता जाएगा. दैट मींस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा विद टाइम और इसमें वेलोसिटी आएगी. सो हेनरी डी आरसी द फ्रेंच इंजीनियर, उन्होंने भी ऐसे डेटास कलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया, उससे एक रिलेशनशिप डिफाइन की एंड दैट रिलेशनशिप लेटर केम टू बी नोन एज डार्सी लॉ, ठीक है. हमारे पास भी डेटा है, हम भी प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है हमें, ठीक है. सपोज दैट दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इस पे एक्स वाई, ठीक है, एंड दिस इज योर लेट अस अज्यूम दैट दिस H1 माइनस H2L इज योर डेल्टा H, ठीक है. ये डेल्टा H मान लिया. इसमें फ्लो की वेलोसिटी क्या है? V. सो वील बी ड्राइंग डेल्टा H वर्सेस V का अभी यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है. सो डेल्टा H हम यहाँ रख लेंगे एंड V हियर. नाउ there must be a question in your mind why I have taken delta H on x axis. मैंने डेल्टा H को x axis में क्यों लिया और V को y में क्यों लिया? In class 10th and 11 you must have read that y equals to f of x. That means y is the function of x. यहाँ पे क्या है? With varying x आपको y की different वैल्यूज मिलती है ना. जैसे जैसे आप x आपका आगे बढ़ रहा है, y की भी different वैल्यूज मिल रही है. That is y is the function of x. So I can also write here v equals to f of delta h. That means velocity is the function of hydraulic gradient. जैसे जैसे आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चेंज कर रहे हो विथ वेरिंग वैल्यूज ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v, है ना. जैसे जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ रहा है आपके डिफरेंट v की वेलोसिटी मिल रही है. ऐसा तो नहीं आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी v की बढ़ रही है तो डिफरेंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यूज मिलेंगी. ये आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि ऐसा हुआ होगा. आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि ऐसा ही हो रहा है, ठीक है. लेकिन डेल्टा H के साथ आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ H के साथ आपको डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ V मिलेगी. ऐसा तो होगा ही, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डेल्टा H ऑन x एक्सिस एंड V ऑन y एक्सिस. सो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, हमने प्लॉट किया, ठीक है. प्लॉट कुछ ऐसा है. सो विल बी जॉइनिंग दिस पॉइंट्स एंड विल गेट अ लाइन, ठीक है. We'll divide this graph in 3 regions. This is your region first. This is your region 2 and this is your region 3rd. Okay. So as you can see in the diagram here, in the region first, the nature is quite stable. ठीक है. जो flow का nature है कैसा? Stable है, थोड़ा distortion नहीं है इस graph में, linearly जा रहा है. That means I can say here the nature of the flow is laminar with increasing hydraulic gradient, velocity is increasing and the nature of the flow in this cylindrical tube is laminar, ठीक है. फिर with time और बढ़ा hydraulic gradient, आपकी velocity बढ़ी
नेचर कैसा हुआ, थोड़ा लिटिल टर्बुलेंट, लिटिल लैमिनर, ठीक है। जैसे आप रीजन थर्ड में गए, हाईली टर्बुलेंट नेचर हो गया, सो दिस इज अ रीजन ऑफ योर टर्बुलेंस, ठीक है। एंड ये रीजन क्या होगा, ट्रांजिशन का होगा ना, ट्रांजिशन का ये रीजन होगा, ठीक है। डार्सी लॉ क्या डिफाइन करता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्सी लॉ? डार्सी लॉ स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो इन अ पोरस मीडियम is directly proportional to its hydraulic gradient, है ना। velocity of a liquid flow in a porous medium is directly proportional to its hydraulic gradient, यही बोलता है डार्सी लॉ। और ऐसा इस ग्राफ में कहां दिख रहा है आपको, ऐसा इस ग्राफ में कौन सा रीजन है जहां दिख रहा है, दिस इज द रीजन हियर, डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे जैसे आप डेल्टा एच बढ़ा दो लीनियरली आपकी वी भी बढ़ रही है, सो दिस इज द रीजन, ठीक है। सो हियर विद दिस आई कैन डिड्यूस अ पॉइंट और पुट अ नोट एंड राइट डाउन दैट, ठीक है। नोट डाल लो और लिख लो दैट डार्सी लॉ इज ओनली वैलिड, डार्सी लॉ इज ओनली वैलिड in the region of laminar flow, है ना। यही तो दिख रहा है मुझे ग्राफ से कि लैमिनर फ्लो के रीजन में ही डार्सी लॉ का वो रिलेशनशिप वैलिड हो रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। सो साइज क्या होंगे, कैसे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, कोर्स सिल्ट एंड फाइन क्ले, है ना। नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी अगेन व्हाई कोर्स सिल्ट एंड व्हाई फाइन क्ले, फाइन क्ले और कोसिल्ट क्यों ले रहे हैं, वाई नॉट ग्रेवल्स। पहले ही पढ़ाया है मैंने कि कोसिल्ट और फाइन क्ले में परमेबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है। क्यों, क्योंकि इसके इंटरस्टीसिस इनमें पुअरली कनेक्टेड होते हैं, पुअरली कनेक्टेड है तो वाटर धीरे धीरे पास होगा, दैट मीन्स यहाँ पे नेचर कैसा होगा फ्लो का, लैमिनर होगा। ग्रेवल्स में क्या होता है, हाईली परमिएबल होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी क्या होती है, काफी अच्छी होती है ना। इंटरकनेक्शन जो होता है बिटवीन द इंटरस्टिसेस वो काफी अच्छा है, दैट मीन्स देयर विल बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर एंड विद टाइम दैट फ्लो ऑफ द वाटर विल बिकम टर्बुलेंट इन नेचर, ठीक है। इसीलिए वहां नहीं होगा और यहां पे होगा। सो फ्रॉम दिस ग्राफ आई कैन डिड्यूस अ रिलेशनशिप दैट इज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक है, मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है। सो आई कैन राइट v इक्वल्स टू डेल्टा एच and this will be your proportionality constant, so this proportionality constant will be called as hydraulic conductivity, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, hydraulic conductivity, and this hydraulic conductivity will solely depend on the nature of the medium transmitting the fluid, ठीक है। वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्लूइड के नेचर नहीं, मीडियम के नेचर पे ये डिपेंड करेगा आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जहां से आपकी फ्लूइड फ्लो कर रही है, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो राइट v इक्वल्स टू k dh अपॉन dl, ठीक है, माइनस यहां पे मैं h1 माइनस h2 अपॉन l भी लिख सकता हूं अक्रॉस द होल लेंथ l, लेकिन फॉर एन इंस्टेंटेनियस मोमेंट मैं लिख सकता हूं ना v इक्वल्स टू माइनस k dh अपॉन dl। अब माइनस क्यों लगाया, बिकॉज दिस फ्लो इज फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर रीजन, ये बस इस फॉर्मूला में डिपिक्ट करने के लिए कि जो फ्लो है वो हायर रीजन से लोअर रीजन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि जब आप वैल्यूज निकालो या कैलकुलेट करो ये v तो आप वहां माइनस लगा दो, नहीं, यहां से फॉर्मूला में माइनस लगता है ताकि ये डिपिक्ट हो सके कि आपकी वेलोसिटी क्या है, हायर रीजन टू लोअर रीजन फ्लो कर रही है, ठीक है। इस v को क्या बोलते हैं, v को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डिस्चार्ज और स्पेसिफिक फ्लक्स, we also call it as specific flux or flow velocity or also Darcy velocity, ठीक है, Darcy velocity. If you have been asked in exam either of these, your formula will remain same, this only, ठीक है, this is the equation first, okay. Now we know that from the continuity equation that Q इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू Q अपॉन A लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्लो रेट और डिस्चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, कितना वाटर फ्लो कर रहा है पर सेकंड फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही तो आपकी वेलोसिटी होगी,
यूनिट से भी आप बना सकते हो। इसकी क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड, है ना। यही तो हुआ डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये एरिया यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। सो दिस इज योर क्यू इज योर डिस्चार्ज और फ्लो रेट, ओके, और फ्लो रेट, and this is your equation second. So I can substitute this equation 2 in equation first, and this whole equation will become q upon a equals to minus k dh upon dl. Therefore q equals to minus ka dh upon dl, यही आएगा ना निकल के। So मैं बोल सकता हूं फ्लो रेट या डिस्चार्ज का इक्वेशन माइनस के ए डी एच अपॉन डी एल भी फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। सो आप यहां से भी इसकी के की यूनिट क्या है यहां से निकाल सकते हो आप, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, लेंथ है और हाइट है, एम एम कैंसिल। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो के की यूनिट मिल गई यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, मीटर पर सेकेंड। नाउ आई हैव टेकन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना क्या सही है, हाँ सही है, क्योंकि मैं यहाँ पे होल क्रॉस सेक्शन से वेलोसिटी जो भी है वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ या डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वेयर द फ्लो इज हैपनिंग, एक्चुअली दिस फ्लो इज हैपनिंग बिटवीन द वॉइड्स, बिटवीन द इंटरस्टिसेस। ये जो स्पेसेस हैं यहाँ पे, यहाँ से ही तो वाटर फ्लो कर रहा है ना, इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा, देन देयर मस्ट बी अ वेलोसिटी बिटवीन देम, ठीक है। यानी इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, यानी इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। जब वाटर इनके थ्रू से सीप कर रहा है तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम, Vs और Vi, दैट इज योर सीपेज वेलोसिटी और इंटरस्टिशियल वेलोसिटी। क्या होगा, सीपेज वेलोसिटी और इंटरस्टिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल वेलोसिटी। और इन सम टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड मीन इंटरस्टिशियल वेलोसिटी। क्यों मीन, क्योंकि अक्रॉस द लेंथ होल ये फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मीन भी लिख सकते हो, मीन इंटरस्टिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये वॉइड्स ने कुछ एरिया भी ऑक्यूपाई कर रखा होगा, सपोज दैट एरिया इज ए नॉट मान लेते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन, पढ़ रखा है हमने, सारा कुछ कंटिन्यूटी और बर्नौली पे ही चल रहा है, डार्सी लॉ भी एक तरह से। आगे हम हेल्प तो हम कंटिन्यूटी की ले रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, Q1 इक्वल्स टू Q2, दैट इज A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो एरिया इसका, वेलोसिटी इस होल सिलेंड्रिकल ट्यूब की, A इंटू V इक्वल्स टू A नॉट, ये जो पोर स्पेसेस के बीच का एरिया, दैट इज योर A नॉट, और इसकी सीपेज वेलोसिटी या इंटरस्टिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो भी आप बोल लो, ठीक है। ये हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं V इक्वल्स टू A नॉट अपॉन A इंटू V/I, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। नाउ आई कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस होल क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई L, लेंथ। इस पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया, ठीक। नाउ दिस लेंथ इंटू एरिया, पता है हमें क्या होता है, वॉल्यूम, एंड दिस वॉल्यूम विल बी ऑफ वॉइड्स। ये किसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगी, ठीक है, VV इंटू VS/I। और ये एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम होगा, ये बल्क वॉल्यूम, ये पूरे क्रॉस सेक्शनल में, ठीक है। तो ये क्या होगा, V टोटल लिख लो, ठीक है, V। तो ये क्या है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, वी हैव रेड दिस अर्लियर। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम टोटल क्या होता है, आपकी पोरोसिटी, है ना। सो V इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू V/I। ये फॉर्मूला मिल गया मुझे सीपेज वेलोसिटी और स्पेसिफिक डिस्चार्ज के बीच में पोरोसिटी का एक रिलेशन जो उसको रिलेट करता है। सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट VS/I इक्वल्स टू अब V अपॉन फाई, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला मिला है, आई वॉन्ट टू नो द रिलेशन बिटवीन VS V, कैसा रिलेशन इनका, क्या VS बड़ा होता है V से या V बड़ा होता है VS से, जो स्पेसिफिक डिस्चार्ज है वो सीपेज वेलोसिटी से बड़ी होती है क्या। दो तरीके से निकाल सकते हैं, लॉजिकली भी, बर्नौली इक्वेशन पढ़ा है हमने, लॉजिकली भी बना लेंगे और मैथमेटिकली भी हम यहाँ पे बना लेंगे इसे, ठीक है। पहले लॉजिकल देखते हैं। लॉजिकल क्या है कि बर्नौली में क्या बताया हमें कि अगर डिफरेंशियल प्रेशर
ज्यादा होगा। डिफरेंशियल प्रेशर किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होता है ना, जो हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से डिफरेंशियल प्रेशर होगा। दैट मीन्स अगर डिफरेंशियल प्रेशर ज्यादा है तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और इन वॉइड्स के बीच में फ्रिक्शन, शियर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? आपका डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ पे जो मानो P1 P2 है, यहाँ पे जो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर ड्रॉप P1 माइनस P2 विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द होल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इन वॉइड्स के बीच में जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा पूरे क्रॉस सेक्शन से। दैट मीन्स ये जो Vs है, सीपेज वेलोसिटी या इंटरस्टिशियल वेलोसिटी, ये ग्रेटर होगी आपकी स्पेसिफिक डिस्चार्ज से। Vs विल बी ग्रेटर देन V, ठीक है। चलो अभी भी नहीं यकीन है, मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। वो भी प्रूफ हो जाएगा कैसे? 5 विल ऑलवेज बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो नहीं हो सकती है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकती। दैट मीन्स 5 आपका 1 से कम रहेगा। इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा इससे बड़ा होगा। आप इसे वैल्यू पुट करके देख लो, आपकी क्या होगी? Vs की जो वैल्यू होगी स्लैश आई वो हमेशा V से बड़ी होगी, ठीक है। सो ये मिल गया हमें। अब नाउ वी डोंट वांट टू बी कंटेंटेड हियर, हमें हमारे पास और भी रिलेशनशिप्स हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप कि आप कहीं से भी किसी को भी कोरिलेट कर सकते हो, है ना। हमने लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से कुछ और भी रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसका पढ़ा था? रेनॉल्ड्स नंबर का, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर का। तो रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा था हमने। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? आर ई इक्वल्स टू रो वी डी अपॉन म्यू। म्यू जो डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना, पढ़ा है हमने। मोमेंटम के टर्म में मोमेंटम कंजर्व किया तो क्या एम वी आर को क्या लिखा? रो वी डी हमने, ठीक है। सो ये क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं हम लोग टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी में। म्यू अपॉन रो क्या होता है? आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, पढ़ा है हमने। सो यहाँ पे ये डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू। अब क्या होता है? ग्राउंड वाटर फ्लोज में आपका क्या होता है? जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है फॉर लैमिनर फ्लोज वो लेस देन 10 होता है ना, लेस देन 10 होता है। एक्चुअली में लैमिनर फ्लोज हम लोग लेस देन 1 में ही लैमिनर फ्लो बोलते हैं, लेकिन हम लोग एरर्स को अवॉइड करने के लिए 10 तक ले जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर फ्लो में लेस देन 10 इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो लैमिनर फ्लोज होते हैं वो आप बोल सकते हो आर ई लेस देन और इक्वल टू 1 में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लैमिनर ये कंडीशन होता है मोस्टली लैमिनर फ्लोज का, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आर ई की जगह मैं 1 पुट कर दूं, 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक। चलो ये कर रहे हैं हम, ठीक है, कर रहे हैं। वाई वी आर डूइंग दिस? वाई वी नीड टू जस्ट डिफाइन अनदर रिलेशन? इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास, एक और रिलेशन डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई हमें? यहां से ये रिलेशन डिफाइन करने का मोटिव मेरा ये है, the motive behind this is I want to know that maximum velocity where a laminar flow is changing to turbulent, ठीक है। वो जो ग्राफ था जहां पे वो लैमिनर से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, मुझे वो वेलोसिटी जाननी है जब वो डार्सी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जहां पे वो लैमिनर जो टर्बुलेंट नेचर चेंज करेगा, दैट मीन्स आई वांट टू नो दैट वी मैक्स, ठीक है। वो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी जाननी है जब तक कि फ्लो मेरा नेचर जो फ्लो का है वो लैमिनर वेलोसिटी का हो, ठीक है। सो आई कैन राइट दैट म्यू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी मैक्स इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो डी, लिख सकता हूँ ना। म्यू क्या है? विस्कोसिटी। किसी भी अगर वाटर दिया है तो वाटर का दिया होगा विस्कोसिटी, फ्लूइड किसी फ्लूइड का है तो फ्लूइड का दिया होगा, एंड दिस इज योर रो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या 1 होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 क्या होता है? 0.998 समथिंग, ठीक है। और डेंसिटी मतलब कि आपकी साइज ऑफ द ग्रेन्स दी होगी, दैट इज योर डेंसिटी। सो यहां से आपने रेनॉल्ड्स नंबर से एक अलग रिलेशन देख लिया, ठीक। अब इसी तरह नाउ ये जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमने देखी थी, मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि ये जो होता है ये किसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है? मटेरियल या मीडियम जिससे वाटर ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे नहीं। लेकिन जब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, when we'll be talking about the properties of the liquid, there will be another constant, there will be another term, that is your intrinsic permeability, है ना। intrinsic permeability का टर्म आएगा, intrinsic permeability का टर्म आएगा ना। so intrinsic permeability क्या होती है आपकी?
आपने पढ़ा है, इसको मैं स्मॉल के से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, और उसको लिख सकते हैं k इंटू म्यू अपॉन रो जी, ये लिख सकते हैं ना, k अपॉन म्यू इंटू रो जी, दैट इज योर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मतलब ये k जो जिसका नेचर किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। जब लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो उसमें विस्कोसिटी इन्वॉल्व होगा, क्यों, क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एंड विस्कोसिटी क्या होती है आपके, ये जो विस्कोसिटी ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है ना, ये कौन सी विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी। क्योंकि विस्कोसिटी का डेफिनेशन ही है रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज योर विस्कोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी फ्लूइड्स की बात होगी, यहाँ पे आपकी विस्कोसिटी भी होगी और यहाँ पे आपका क्या होगा, डेंसिटी भी होगा, ठीक है। सो दिस इज योर रिलेशन। अब मेरे को पता है k की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पे, क्या k क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ v अपॉन डेल्टा एच, लिख सकता हूँ ना। सो स्मॉल k इक्वल्स टू म्यू अपॉन v डेल्टा एच इंटू v अपॉन डेल्टा एच, सॉरी v अपॉन डेल्टा एच। तो यहाँ पे v अपॉन डेल्टा एच इंटू रो जी हो गया, ठीक है, इंटू हाँ ये k की वैल्यू आ गई, ठीक, मैं ये लिख सकता हूँ स्मॉल k इक्वल्स टू, तो ये जो रो जी एच, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू म्यू भी, और ये रो जी एच क्या है, डी एच अपॉन डी एल इंटू म्यू इंटू रो जी, ठीक है। तो ये जो रो जी एच है क्या है, ये व्हाट इज रो जी एच, प्रेशर है ना, प्रेशर है ना ये। मैं इसको अब सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, आपने हमेशा से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी हम वहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है, ये प्रेशर हो गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू इंटू वी अपॉन डी पी अपॉन डी एल, लिख सकता हूं ना, फॉर इंस्टेंटेनियस प्रेशर, ठीक है, किसी एक मोमेंट पे प्रेशर, ठीक है। अब वी मेरे को पता है क्या होता है, ये वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, क्यू अपॉन ए, है ना। बोला था मैंने रिलेशनशिप्स होते हैं तो इंटरवेरिएबिलिटी चलते रहता है, मैं किसी को भी किसी के टर्म में डिफाइन कर सकता हूं। सो दैट मीन्स के इक्वल्स टू म्यू इंटू क्यू अपॉन ए इंटू डी पी अपॉन डी एल, है ना, ये क्यू, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में लिख सकता हूं मैं कि क्यू इक्वल्स टू डी पी अपॉन के इंटू ए इंटू डी पी अपॉन डी एल अपॉन म्यू, माइनस लगा सकते हो क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के नीचे आ रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर है ना, हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन से आ रहा है। वाटर क्या फ्लो करता है, हाई से लो ही फ्लो करता है हमेशा, ठीक है। दैट्स वाई वी आर पुटिंग अ माइनस साइन हियर। सो ये वाला जो आपने फॉर्मूला हमेशा से पढ़ा होगा वो डिराइव हो क्या गया, इसकी यूनिट क्या होती है, इस के की यूनिट आप जब निकालना चाहोगे तो क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करना, वी विल बी सॉल्विंग मी, विल सेंडिंग मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। मीटर स्क्वायर कैसे आता है आपको पहले ही बताया मैंने, मीटर स्क्वायर कैसे आता है, और अभी बता रहा हूँ मीटर स्क्वायर कैसे आता है। परमिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि 1 डार्सी को क्या लिखते हैं, 1 डार्सी को क्या लिखते हैं, 1 डार्सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1 सेंटीपोइज अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 एटीएम पर, सारा इसको सीजीएस में लिखा है, ठीक है मैंने। सेंटीपोइज भी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है, ठीक है। सेंटीपोइज क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है, पता है मैंने। और डार्सी क्या है आपका, एक आर्बिट्री यूनिट इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जिससे डिफाइन करते हैं हम लोग। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं के लिखना चाहूँ तो ये देखो म्यू आपका सेंटीपोइज है, इसको लिख लेते हैं ना। अगर के के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या क्यू, तो के इक्वल्स टू ये जो स्मॉल के क्या हो जाएगा आपका क्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इंटू म्यू दैट इज योर 1 सेंटीपोइज अपॉन एरिया दैट इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डीपी अपॉन डीएल, ठीक है। डीपी अपॉन डीएल क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट है ना, डीपी अपॉन दैट इज चेंज इन प्रेशर विद द लेंथ दैट इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। तो अब सब सीजीएस में है तो इसको भी मैं एटीएम पर सेंटीमीटर रख लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी हो गई 1 डार्सी, यही तो लिखते हैं हम लोग 1 डार्सी, और यही इंट्रिंसिक परमेबिलिटी को डिफाइन पीसी से करते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डार्सी लॉ। सो विल बी सीइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है, आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है।
आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा, ठीक है। द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द लैमिनर फ्लो इज, किस टाइप का आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होता है? वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है आपका लैमिनर फ्लो में? आप जानते हो कि यहाँ पे बेड्स की या सरफेस की वजह से यहाँ रेजिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी जीरो के बराबर होती है, समवॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, टेंड करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल कम होगी, थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी और बढ़ेगी, ऐसे करते करते जो सेंटर पे क्या होता है, लैमिनर जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है लैमिनर फ्लोज में आपका जो वेलोसिटी होता है वो सेंटर पे मैक्सिमम होता है, वी मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम होता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे रिड्यूस करेगा, थोड़ा और रिड्यूस करेगा, थोड़ा और रिड्यूस करेगा। तो जब आप इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओगे तो कैसा बनेगा ये? पैराबोलिक। इसका नेचर कैसा होता है? पैराबोलिक नेचर का होता है ये, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक नेचर का होता है लैमिनर फ्लोज में, ठीक। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द प्रेशर या प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल शेयर फोर्सेस एक्टिंग इन अ फ्लूइड अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ पाइप, क्या होगा? ऑप्शन है आपके ग्रेटर इन टर्बुलेंट फ्लो, ग्रेटर इन लैमिनर फ्लो, इक्वल इन बोथ लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, और डी आपका नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट इज योर टर्बुलेंट फ्लो, ग्रेटर इन टर्बुलेंट। पता है आपको प्रेशर डिफरेंस, अगर एक पाइप है किसी भी लेंथ का है, ठीक है, लिखा हुआ है उसमें अक्रॉस एनी लेंथ, ठीक है, तो जब इसमें P1 और P2 के बीच में डिफरेंशियल, अभी मैंने पढ़ाया भी है आपको, ये डार्सी लॉ में बताया कि डिफरेंशियल प्रेशर दैट इज जो P1 माइनस P2, ये जो प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप जितना हाई होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी नेचर उतना ही टर्बुलेंट होगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप जितना ज्यादा होगा आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, नेचर उतना ही ज्यादा होगा, टर्बुलेंट नेचर होगा, ठीक है। So this is it from this lecture. In the next lecture we'll be meeting with a new topic. Till then, take good care of yourself, study hard. See you. Bye bye.